आपको भी इंडिया की जीत बहुत बहुत मुबारक हो। मुस्कुराए आप, सेलिब्रेट तो हम देखे कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए क्रिकेट तो उन्होंने बहुत अच्छी खेली, ये तो है। और हमें कुछ साड़ा भी है। जो टीम 7 मार्च को वर्ल्ड कप जीत रही है उसको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। क्या बात है, क्या बात है। वो सेमीफाइनल में भी है, वो फाइनल में भी है, वो चैंपियन भी है, वो अब कप्पू भी है। पता चल गया कि इंडिया क्या है? नहीं पता चल गया? पता चल गया। फिर इंडिया जब कमबैक करता है तो क्या करता है? 256 करता है। ऊपर से अभिषेक, नीचे से पांड्या और तिलक मार मार के पिछवाड़े लाल कर देते हैं बेटा। वो मार मार के डिकियां लाल कर दी आज इंडियन टीम ने। जितने 18 छक्के मारे इंडिया ने, 18 छक्के आज। भाई इंडिया वाले तो बहुत खुश होंगे, और उसकी मैं आपको वजह ये बताता हूं कि आपको पता है जब इंडिया की टीम जीती ना तो मुझे बड़े कमेंट्स आते हैं, बड़े अजीबो गरीब किस्म के। तू तो बड़ा खुश, तू तो रो रहा होगा, तू तो खुश नहीं हो रहा होगा। बात यह है कि हम जो है ना वो फजूल में बैठकर जो है सारे लगे हुए थे, इंडिया बाहर, इंडिया बाहर, इंडिया बाहर हो गया। इंडिया हकीकत की और सच की तरह बात सुनना चाहते हो, इंडिया बहुत अच्छी टीम है। एक मैच वो पिछले 3 सालों में आईसीसी इवेंट के अंदर हारे हैं, और एक मैच हो जाता है T20 में ऊपर नीचे होता है, लेकिन एज कंपेयर आपके जो आपकी घटिया तरीन टीम है उसकी निस्बत में इंडिया एक प्रॉपर टीम है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए हुए हैं, प्रॉपर मेहनत कर कर आ रहे हैं, और जैसे ये खेल रहे हैं मैं कोई सरप्राइजिंग नहीं हुआ अगर ये वर्ल्ड कप भी जीत गए। देखते हैं अभी जैसे आज खेला है 257 बोर्ड पे लगाया है। सवाल अब यहां पर ये है कि अब इस टीम को कौन रोकेगा। आप सवाल यहां पर ये जिस तरीके से खेल रहे हैं, तिलक वर्मा 3 पे खेलता था, काफी लोगों ने उसका स्ट्राइक रेट पे बात की, भाई आज 300 के स्ट्राइक रेट से खेल गया। बोलो अब। देखिए इतना स्किलफुल प्लेयर है, टैलेंट दिया हुआ अल्लाह। मैंने पहले 3-4 दिन पहले 3 प्लेयर्स के नाम लिए थे, शर्मा और तिलक का, और जो जिस तरह उसने प्रेशर में बैटिंग की है ये नजर आता है कि उसमें स्किल है, उसमें टैलेंट है। इसको टैलेंट कहते हैं। तोबा भाई तोबा, क्या फिनोमिनल किस्म की बैटिंग पावरस थी, बैटिंग शो था। इट वाज एब्सोल्यूट। हमें ये थोड़ी पता था कि नीचे आने वाले क्या बला लेकर आ रहे हैं आज तो वो होते हैं ना कि एक बड़ी बला को आप मारने जाते हो, उससे छोटी छोटी बलाएं पहली आ रही होती हैं। तो अभिषेक की जब मैंने देखी इनिंग्स, मैंने कहा यार ये बड़ी बला है। फिर जब सूर्या का बल्ला चलना शुरू हुआ, मैंने कहा ये दूसरी बड़ी बला है। हमें तो पता ही नहीं था कि अभी हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा आके वो चेरी ऑन द केक करेंगे कि लोग देखने वाले दिखते ही रह जाएंगे कि पावर प्ले में इंडिया ने लगाए 80 ऑड रन। उसके बाद मिडिल ओवर्स के अंदर भी इंडिया हल्का नहीं हुआ, आया 107 रन। फिर ऐसा लगा कि जी डेथ ओवर्स के अंदर तो थोड़ा सा मोमेंटम डीरेल हो जाएगा, वहां भी लगे 69 रन। तो कुल मिला के 256 रन का एक ऐसा पहाड़ कि इंडिया कैन नॉट ओनली टेक अ विक्ट्री हियर बट अ बिग विक्ट्री। वेल डन इंडिया, बहुत अच्छा आपने किया है। ये वर्ल्ड कप आपका होना चाहिए। हो गया ये होता है एक चैंपियन टीम क्या फोकस, और किसी को इजी ना लेना, और उस रिदम में कोई भी आएगा लपेटे में आ जाएगा। सो ये अनस्टॉपेबल है भारत की टीम। नहीं आता, हम इंडिया के ऊपर हंस रहे थे ना भाई। होमवर्क ये होता है, एक एक बंदे को अगलों ने डिटेल के साथ एक एक बंदे को उन्होंने जो है उसके ऊपर वर्क किया, और फिर उस वर्क को करने के बाद अगले मैच जीत के जाते हैं। ये इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर करने से इंडिया तो गया, इंडिया ने क्वालिफाई कर दिया, पकड़ के खुद बाहर हुए, वो तो क्वालिफाई कर रहा है। वो तो क्वालिफाई कर रहा है, और कम से कम इंडिया 150 रन से जीत रहा है यहाँ पे। रन रेट तो मैटर ही नहीं करता, वही ना। वो मैच जीतने अगले मैच में वेस्ट इंडीज को भी पहले सेमीफाइनल में जा रहे हैं। अच्छी जीती है ना, 250 का रन, मतलब इतना बड़ा स्कोर दिया है। ये चाह रहे हैं कि मैं ये बोलूं ना ऐसे लोग, हाँ मैं देखिए आपकी तरह आपके तक उधर से कमेंट आपको बड़े अच्छे आते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं यही बोलता रहूं, क्रिकेटिंग बात ना करूं, प्रॉब्लम है, नेगेटिव बात करके पेश करता हूं, कमेंट आते हैं वो भी आपको बुरा लग रहा है। चलो इंडिया का जीत रहा तो आपको बुरा लग ही रहा है। मेरे तो अपने पाकिस्तानी कमेंट आ रहे हैं वो बुरे लग रहे हैं। चीजें पेश आपने ली और आप फाइनली एक ऐसी विन जो पता चला है कि मतलब एक टीम डिफरेंस भी है, वरना कंसेक्यूटिवली जो इंडिया मैचेस खेल रहा था उसमें डोमिनेट नहीं कर पा रहा था। सो फाइनली अ मैच वेयर इंडिया हैज डोमिनेटेड, और आप देखेंगे अभिषेक शर्मा के भी रन्स आ गए, मतलब 50 कर लिया उन्होंने भी, और सबको सुकून हो गया, कुशल मंगल हो गया सब कुछ। अभी देखें आज के दिन इन्होंने क्या, अभिषेक, मैंने क्या आज अभिषेक का दिन है, आज अभिषेक खेल सकता है। ये जो टीम थी ना, टीम का दोनों का साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की स्किल सेट का बहुत फर्क था।
इस तरह इंडिया के और इनके स्किल सेट का बहुत फर्क था, तो लिहाजा ये दोनों ही एक्सपेक्टेड रिजल्ट आए हैं। लेकिन कांग्रेचुलेशन टू इंडिया कि एक फतह उन्हें बड़ी चाहिए थी ताकि अपने रन रेट को बेहतर कर सके, और वो उन्हें मिल गई। लेकिन इरफान साहब ने जो है ना वो नींद का सिरप पी लिया है, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आनी आज। इरफान साहब मजा ले रहे ने, रोजा खोल के फ्रूट चाट खा रहे। मैं पाकिस्तान की हार के बाद अपसेट नहीं हुआ, तो अब अपसेट होगा। कमाल होगी ताड़ी भी। तो इंडिया के जीतने में तो अपसेट ही लग रहा है ना। आपने तो कहा था जिम्बाब्वे आसान टीम नहीं है, वेस्ट इंडीज आसान टीम नहीं है। अपनी तरफ से ना फिल्टर बनाए। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर कल आपके कानों में कोई हेडफोन लगा था और आपने आवाज नहीं सुनी, मैं रिपीट कर देता हूँ। वो ये थी, मैंने कहा था कि एक चांस है जिम्बाब्वे के पास कि वो टॉस जीत के किसी तरह 160-70 करे और फिर आप इंडिया को ट्रबल में ला सकते हैं, क्योंकि इंडिया आप इतने चांस दे क्यों रहे थे, आप इतना ट्रबल में लाना चाह क्यों रहे थे? क्योंकि अंदर से आपका यही दिल था कि इंडिया हारे। सेमीफाइनल के लिए पहुंची है। फिर जो जिम्बाब्वे को उन्होंने हराया, सबसे खास पॉइंट कि अभिषेक शर्मा के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, उनके बल्ले से 50 आई, और जिस अंदाज के साथ 50 आई वो भी उनका तुर्रा इम्तियाज नहीं है। अभिषेक शर्मा हम सब जानते हैं जब 50 करता है तो 20, 22, 25 बॉलों के अंदर करता है, खर्चे 5-7 बॉलें ही ज्यादा खेली हैं, मगर वो पैटर्न नजर नहीं आया उनकी बैटिंग का जो अमूमन होता है। बट इस 50 के बाद आइंदा वाले टीमों के लिए, खासकर वेस्ट इंडीज और सेमीफाइनल जिसके साथ होगा, उनके लिए वो खतरे की घंटी उन्होंने जरूर बजा दी है कि भाई साहब मैं फॉर्म में आ गया हूँ, थोड़े रन मेरे जरूर आगे हैं। सो भारतीय टीम इज बैक ऑन ट्रैक, और वर्ल्ड कप की सबसे फेवरेट टीम पहले ही मानी जा रही थी, मगर खास बात ये थी कि वर्ल्ड कप से अगर बाहर हो जाती उधर से पाकिस्तान का कुछ पता नहीं, श्रीलंका ऑलरेडी 256 बने, वर्ल्ड कप का सबसे हाईएस्ट स्कोर बना दिया। और पावर प्ले में 6 ओवर में 80 रन बन चुके थे। 48 पे शायद पहली विकेट गिरी थी संजू बाबा की। अच्छा लग रहा था, संजू अच्छे टच में था। बाकी आपने देखा अभिषेक शर्मा 50 करे जी उसने 55-30 बॉल में, 4 चौके 4 छक्के, लग रहा था शायद 100 करेगा, मिस हिट हुई, आउट हुआ। ईशान किशन 38 करे 24 बॉलों में, सबसे कम स्ट्राइक रेट ईशान किशन का आज 158 का। उसके बाद सूर्य कुमार यादव 13 बॉल में 33 रन, 253 का स्ट्राइक रेट। पांड्या ने जी 23 बॉलों में 50 करे, लास्ट 2 बॉलों में 2 छक्के लगाए, 2 चौके और 4 छक्के लगाए, नॉट आउट 23 बॉलों में। और तिलक वर्मा 44 सिर्फ 16 बॉल में, 3 चौके 4 छक्के, 17 छक्के लगाए जी आज इंडियन बैटर्स ने। और आखिरी पार्टनरशिप मेरे ख्याल 84 या 86 की हुई है तिलक की और पांड्या की। डूबे तो अभी बारी लेने आया ही नहीं, जो बड़ी अच्छी फॉर्म में था। फ़ायदा क्या हुआ कि अभिषेक शर्मा की फॉर्म वापस आई, तिलक वर्मा ने रन्स करे। दोनों का मसला था ना ओपनर और नंबर 3 पे, तो गौतम ने जो आज प्लानिंग करी उसमें वो कामयाब हुआ। बाकी बॉलर्स का तो आपको पता ही है जी, करके रख दिया और सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ के रख दिया। शेर ने एक कदम पीछे लिया था तो गीदड़ और कुत्ते जो थे वो भौंकना शुरू हो गए थे, लेकिन आज भाई अभिषेक शर्मा भी आ गया है और उसके बाद भी उनको ओपनिंग में संजू सैमसन आउटस्टैंडिंग, ईशान किशन आउटस्टैंडिंग, सूर्या है उसने धोया, भाई तिलक वर्मा है उसने धोया, हार्दिक पांड्या उसने धोया, जो बंदा भी विकेट के ऊपर आया और उसने सबको झूठे साबित किया। टीवी पे बैठ के कुछ बंदे यहाँ से बातें कर रहे थे कि भाई ये टीम सेमीफाइनल में भी नहीं जाएगी, उन बंदों के मुंह पे ऐसी तमाचे मारी हैं। और भाई अब लोग कहेंगे जिम्बाब्वे छोटी टीम थी जो सुपर 8 में आ चुकी है, वह छोटी टीम नहीं है। और अभिषेक शर्मा 26 पे 50, भाई अगेन उस बंदे ने बताया वाई इज नंबर 1 प्लेयर इन दी हिस्ट्री भाई, और आज जिम्बाब्वे को तोड़ फोड़ के रख दिया है और चौकों से ज्यादा छक्के देखने में मिले। क्राउड भी फुल था चेन्नई के अंदर और वहां पे जो छक्के लगे हैं भाई दुनिया याद रखेगी कि अभिषेक फॉर्म में आया था, संजू टीम में आया था, ईशान आया था और भाई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मिली है और टीम इंडिया जो है ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में चला गया। ठीक है उनका मैच, हमें ये थोड़ी पता था कि नीचे आने वाले क्या बला लेकर आ रहे हैं आज तो वो होते हैं ना कि एक बड़ी बला को आप मारने जाते हो, उससे छोटी छोटी बलाएं पहली आ रही होती हैं। तो अभिषेक की जब मैंने देखी इनिंग्स, मैंने कहा यार ये बड़ी बला है। फिर जब सूर्या का बल्ला चलना शुरू हुआ, मैंने कहा ये दूसरी बड़ी बला है। हमें तो पता ही नहीं था कि अभी हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा आके वो चेरी ऑन द केक करेंगे कि लोग देखने वाले दिखते ही रह जाएंगे कि पावर प्ले में इंडिया ने लगाए 80 ऑड रन। उसके बाद मिडिल ओवर्स के अंदर भी इंडिया हल्का नहीं हुआ, आया 107 रन। फिर ऐसा लगा कि जी डेथ ओवर्स के अंदर तो थोड़ा सा मोमेंटम डीरेल हो जाएगा, वहां भी लगे 69 रन। तो कुल मिला के 256 रन का एक ऐसा पहाड़ कि इंडिया कैन नॉट ओनली टेक अ विक्ट्री हियर बट अ बिग विक्ट्री। लेकिन नेट रन रेट अब मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर आप लोगों ने सुबह का गेम फॉलो किया हो, वहां वेस्ट इंडीज जीतता तो नेट रन रेट मायने रखता,
लेकिन अब उस नेट रन रेट की कोई हैसियत नहीं है। नाउ इंडिया का जो रास्ता है सेमीफाइनल का वो बिल्कुल क्लियर है। आपको अपने दोनों मैचेस जीतने हैं। एक में आप ये रन्स का पहाड़ अंबाड़ लगा चुके हो, इसको जीतो, फिर 1 तारीख को वेस्ट इंडीज वाला जो मैच है वो क्वार्टर फाइनल की सूरत ले लेगा, उसमें से जो जीतेगा सेमी में जाएगा। भारत ने अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार। ले बेटा 250 तो मार ही दिया। 256 255 वेस्ट इंडीज का था इस वर्ल्ड कप के अंदर। इंडियन टीम ने 256 कर दिया बोर्ड के ऊपर। इंडिया ने 256 बोर्ड के ऊपर लगा दिया। कम बैक हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। मैच हारे उसके बाद ऐसा तगड़ा कमबैक किया कि सबके मुंह बंद कर और हर प्लेयर चला है, हर प्लेयर ने परफॉर्म किया यार। अभिषेक शर्मा ने पूरे पाकिस्तान को साइलेंट किया, जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। आमिर को भी साइलेंट किया। लेकिन द मोस्ट डिलीशियस, द मोस्ट एक्साइटिंग इनिंग्स टुडे वाज तिलक वर्मा। भाईजान अगलों ने तोड़ मरोड़ के 256 रन्स बोर्ड के ऊपर लगा दिए हैं। भाईजान ये टीमें हैं भाई, अनबिलीवेबल बैटिंग देखने को मिली है। टोटली डिमोलिश कर दिया जिम्बाब्वे को 256। एंड में हार्दिक पांड्या ने तल दिया। वो हम बात कर रहे थे ना कि पकोड़ा बना देंगे, तल देंगे, मरोड़ देंगे, उबाल देंगे, चिलगोजा बना देंगे। तो भाई जिम्बाब्वे का चिलगोजा बना दिया। तिलक वर्मा 16 गेंदों पे 44, 275 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 3 चौके। हार्दिक पांड्या, कंफू पांड्या भाईजान 4 छक्के 2 चौके, 23 गेंदों पे 50। 20 ओवर्स में इस T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टोटल, जैन टोटल 256 का। भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला इन्होंने। ऐसे मरोड़ा जिम्बाब्वे को। वही बात है कि साउथ अफ्रीका ने जैसे ही वेस्ट इंडीज को हराया तो जो अनस्टॉपेबल इंडियन टीम थी उसकी दोबारा से वापसी हो गई।